हेलो स्टूडेंट्स, ये डीएलएड सेकंड सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम लवक के बारे में पढ़ेंगे कि प्लास्टिड क्या है। लवक शब्द का प्रयोग हीकल ने किया था। लवक जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हीकल ने किया था। अधिकांश पादप तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ जंतुओं की कोशिकाओं में अनेक छोटे छोटे बिंब के समान अथवा गोल या अंडाकार दोहरी दीवारयुक्त जीवित रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें लवक कहते हैं। ठीक है, तो जो पादप होते हैं और प्रकाश संश्लेषी प्रोटोजोआ होते हैं, उन जंतुओं की कोशिकाओं में छोटे छोटे बिंब के समान अंडाकार गोल दोहरी दीवारयुक्त जीवित रचनाएं जो होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। अब शिम्पर के अनुसार लवक 3 प्रकार के होते हैं। शिम्पर के अनुसार लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट। इनको रंगहीन लवक के नाम से भी जानते हैं। ये लवक पौधे को किसी प्रकार का रंग प्रदान नहीं करते। तो अवर्णी लवक क्या करते हैं? पौधे को किसी प्रकार का रंग प्रदान नहीं करते। यह पौधे के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। तो ये भूमिगत भागों में पाए जाते हैं तथा स्टार्च, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के भंडारण का कार्य करते हैं। तो किसका भंडारण करते हैं? स्टार्च का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णी लवक की। वर्णी लवक को रंगीन लवक के नाम से भी जानते हैं। ये पौधे को रंग प्रदान करते हैं। जो पौधा है उसको ये रंग प्रदान करते हैं, हरे रंग को छोड़कर। कौन से रंग को छोड़कर? हरे रंग को छोड़कर ये पौधे को रंग प्रदान करते हैं। लाल, पीला जैसा भी हो वो रंग प्रदान करते हैं। फलों की फलबित्ती या पुष्पों के दल इन्हीं के बने होते हैं। तो ठीक है, फलों की फलबित्ती या पुष्पों के दल अलग अलग कलर के होते हैं, तो वो इन्हीं के बने होते हैं। नेक्स्ट है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। यह केवल हरा रंग प्रदान करते हैं और मुख्य रूप से पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं और केवल हरा रंग प्रदान करते हैं। वर्णी लवक क्या थे? ये पौधे को रंग प्रदान करते हैं, किसको छोड़कर? हरा रंग को छोड़कर। और हरा रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब ये जो तीनों प्रकार हैं प्लास्टिड के, लवक के, ठीक है, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक, इन तीनों प्रकारों को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, टमाटो यानी टमाटर के माध्यम से। अब जैसे टमाटर का अंडाशय जो होता है वो रंगहीन होता है और पौधे के भूमिगत भागों में पाया जाता है। ठीक है, पौधे के भूमिगत भाग में तो होता ही है। तो ये क्या है? एक अवर्णी लवक है, यानी ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। तो ये कैसा है? रंगहीन है। धीरे धीरे जब टमाटर जब हरा होता है, कच्चा टमाटर होता है वो हरा होता है, तो टमाटर जो हरा होता है तो उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से वो ग्रीन होता है यानी हरा होता है। ठीक है, और टमाटर जब पक जाता है तो वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, रेड हो जाता है उसका कलर। तो उसमें कौन सा लवक होता है? क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, तो जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन से रेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? तीनों प्रकार के लवक आपने देख लिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रोसोम यानी तारक काय। ठीक है, तारक काय जंतु कोशिका में केंद्र के पास पाया जाता है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि तारक काय किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में? तो ये किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये तारक काय शैवाल तथा कवक की कोशिका में भी पाए जाते हैं। किस में और पाए जाते हैं? शैवाल में भी और कवक की कोशिका में भी पाए जाते हैं। अब कार्य देख लेते हैं। ये जो सेंट्रोसोम है वो क्या कार्य करता है? जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तर्क रूप यानी स्पिंडल फाइबर ये बनाते हैं। जब जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन होता है तो ये क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल पक्षमों या कोशिकाओं के आधारकार बेसल बॉडीज़ बनाते हैं। तो ये सेंट्रियोल जो पक्षम होते हैं और कोशिकाएं होती हैं उनको आधार प्रदान करते हैं या उनका आधार बनाते हैं। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा, पहले तो आपने ये लवक पढ़े, लवक के प्रकार पढ़े और उसको टमाटर जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से समझा। उसके बाद आपने सेंट्रोसोम पढ़ा और सेंट्रोसोम के कार्य क्या हैं। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।